कहते हैं हम कहते हैं आप क्या किए, देश को तो गुलाम बना दिए। 24 करोड़ के सर्विस कहाँ गया, बेरोजगारी निकम्मा। ये सरकार दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, तो रंगा सियार का रंग उड़ गया तब तो भागवे न करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लगाम नहीं कसते हैं। क्या जी, प्रधानमंत्री तो अपना भाषण सुन के अपने उनका सर में लगना चाहिए। और कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन जो राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, तो आज माँ के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार की जनता सब देख रही है। सबसे ज़्यादा अगर कोई गालीबाज अगर कोई नेता है किसी दल में तो वो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के विधायक आम आवाम को गाली देता है, लोगों के माँ बहन को गाली देता है, जनता को गाली देता है। तेजस्वी यादव की बैठक में पहुंचे नेताओं ने हुंकार भर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं तेजस्वी आवास से, जहां नेताओं का जमावड़ा लग गया है। तेजस्वी ने बड़ी बैठक बुलाई है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तो मुन्नी देवी पहुंची हैं। मुन्नी देवी क्या कह रही हैं, सुनिए आप। कहते हैं हम कहते हैं आप क्या किए, देश को तो गुलाम बना दिए। 2 करोड़ को सर्विस कहे थे हर साल देंगे, कहाँ गया। 24 करोड़ के सर्विस कहाँ गया, बेरोजगारी निकम्मा। ये सरकार दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, तो रंगा सियार का रंग उड़ गया तब तो भागवे न करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद कांग्रेस के लोगों ने उनके माँ का अपमान किया, गालियां दी, नहीं, देश की माँ बेटी का अपमान किया। अरे वो तो प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी ना बचपन से देखे हैं। 50 से 51-52 साल मेरा उम्र हो गया। इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे इंदिरा एक दुर्गा की समान है। दुर्गा का उपाधि दिए है, किताब में लिखा हुआ, बहन का सम्मानित करते थे। पक्ष विपक्ष अलग बात है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लगाम नहीं कसते हैं। राहुल का बहनों बाड्रा, प्रियंका का हाउसमेट बाड्रा राहुल का बहन, आप रिश्ता जोड़े चले। प्रधानमंत्री जी लगाम कसिए, भाई एवं बंधु, माता एवं बहनों। क्या जी, प्रधानमंत्री तो अपना भाषण सुन के अपने उनका सर में लगना चाहिए कि क्या किए देश को। हम देश को 100 साल पीछे कर दिए हैं। आज किसान जन मजदूर, बेरोजगारी, बिजनेसमैन भी झक रहा, जीएसटी पर जीएसटी। पैसा रहेगा तबे न खरीदेगा। किसान मर गया वहाँ आंदोलन करते करते, जो बॉर्डर पर जो कहता किला ठोकने का काम किए थे प्रधानमंत्री जी। क्या 7,000 से ज्यादा लोग किसान मर गए, लेकिन इस सरकार का सर में नाम का चीज नहीं। देखिए सम्राट चौधरी कितना गाली बोलते हैं, गाली देते हैं। यही पार्टी से उपजे हुए हैं, सब किए हैं, तो जनता जान गया। अब जनता झूठ नहीं चलेगा, अब जनता तो रगेद ही रहा है जी। रंगा सियार का रंग उड़ रहा तो रगेद हु करने से काम नहीं चलेगा। मुन्नी देवी एमएलसी है आरजेडी की, हुंकार भर रही है। तेजस्वी ने बुलाया है और आज दरअसल जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव के लिहाज से चुनावी रणनीति भी तय की जाएगी, आगे की प्लानिंग सेट की जाएगी। अभी जिस तरह से यात्रा में बड़ी सफलता मिली, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को भारी भीड़ जुटी, पब्लिक का फुल सपोर्ट मिला, तो ऐसे में तेजस्वी यादव का भी जोश आई है और पार्टी के नेताओं का भी जोश आई है। मुन्नी देवी ही नहीं, रणविजय साहू भी पहुंचे और मुकेश रोशन, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए आप। क्या कुछ मुद्दा है, क्या मामला है, कौन कौन लोग रहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे विधायक, विधान पार्षद, सांसद और पार्टी के सीनियर लीडर, जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सभी का आज बैठक माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बुलाई गई है। और जो बिहार की हालात है, बिहार की हालात बिल्कुल ख़राब है। आप देखेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर जो बिहार के नौजवान युवा को एनडीए की सरकार ने जो ठगने का काम किया है, और बिहार की जनता मुक्ति चाहती है, इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। एक नया बिहार बनाने का संकल्प, जो नौजवानों का बिहार हो, गरीबों का बिहार हो, और जिसमें बात सुनी जाए, दवाई, सिंचाई, कमाई की बात हो। इन मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसका नेतृत्व माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त रह गया, सीटों को लेकर के भी बातचीत हो सकती है बंटवारे की? देखिए, सीट उट का मामला नहीं है, मामला एक ही है कि कैसे कुशासन की सरकार 20 वर्षों से जो जमी हुई है, जो तानाशाही सरकार है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। इस सरकार को
उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लगातार लेते हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री ने कल कहा कि उनकी मां की जो है वो राजद कांग्रेस के मंच से जो है गालियां दी गई, बल्कि पूरे देश की मां बेटियों का अपमान हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में वो संस्कार है जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी का विचार। और कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को मां को गाली, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। जो भी व्यक्ति है उसको सरकार गिरफ्तार करे, सजा दे, लेकिन जो राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, तो आज मां के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं तो बिहार की जनता सब देख रही है। क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ? अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। नेता के द्वारा खबर किया गया है, सभी माननीय विधायक जी को, पूर्व प्रत्याशी के संगठन के लोग को, सबको बुलाया गया है। सीटों को लेकर बातचीत हो सकती है? अब वो तो नेता समझेंगे, नेता है, नेता निर्णय लेंगे जो होगा सो। हम लोग का बुलाया गया है, वहाँ मीटिंग में क्या होगा उसके बाद बताएं। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल कहा कि राजद और कांग्रेस के मंच से उनकी मां वो प्रधानमंत्री का कोई काम ही नहीं रहता था, झूठ फूस का काम है उनका। कभी काम पर, एजेंडा पर बात करते हैं, कोई मुद्दा पर बातें नहीं करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कभी मुद्दा पर बात नहीं करते, मुद्दा विहीन बात करते हैं, जनता के लिए कभी नहीं सोचते हैं, देश और राज्य के लिए कभी नहीं सोचते। हमेशा बैठक चलते रहता है। अब चुनावी वर्ष है तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी बिहार जो है इतना बड़ा यात्रा करके हमारे नेता लौटे हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा है, और उसमें सभी बिहार के लोगों को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीजेपी के लोग वोट चोरी कर करके और 20 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, उसको रोकने के लिए रणनीति तैयार होगा। क्या सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है? अब सीट को लेकर के हमारे नेता तय करते हैं ना, हम लोग तो तय करते नहीं हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि राजद कांग्रेस के मंच से उनकी मां का अपमान हुआ, पूरे देश की जो है मां बेटी का अपमान हुआ। सबसे ज़्यादा अगर कोई गालीबाज अगर कोई नेता है किसी दल में तो वो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के विधायक आम आवाम को गाली देता है, लोगों के माँ बहन को गाली देता है, जनता को गाली देता है। जो जनता मालिक वोट दे करके भेजता है उसको सदन में, ये बीजेपी के विधायक लोग गाली देते हैं। राजद में वो संस्कार नहीं है किसी को गाली देने का। भी कर रहे हैं मां के अपमान को लेकर के। अरे इन लोगों को तो पहले माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। इन लोगों ने वोट चोरी के मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सुना आपने कि तमाम जो नेता है हुंकार भर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बुलाया है और आगे की रणनीति तय की जाएगी। चुनावी रणनीति, मुख्य तौर पर अगर कहें तो चुनावी रणनीति तय की जाएगी कि अब आगे किस तरह से, जो चुनावी वर्ष है और चुनावी मौका है और अब चुनाव में कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, तो ऐसे में अब कौन सी विशेष रणनीति बनानी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच पहुँचे। और जिस तरह से सफलता मिली है वोटर अधिकार यात्रा में, उस सफलता को आगे भी कायम रखा जा सके। तो तेजस्वी यादव नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो रही है और तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।